नाते सरकार सुनाओ तो मज़ा आ जाए, सोई तकदीर जगाओ तो मज़ा आ जाए। जैसी सिद्दीक़ को उमर ने निभाई यारो, दोस्ती ऐसी निभाओ तो मज़ा आ जाए। अगर आप ज़रा सा और करीब आ जाए, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये दूरियां तो गलत फहमियाँ बढ़ाती है। आप हज़रात जब करीब आएंगे तो आपने देखा जनाब साजिद रज़ा इस्माइली बनारसी ने मदीना की रट लगाए हुए माइक से रुखसत हुए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा दिल मदीना बन गया है, हमारी सोच मदीना हो गई है, हमारे फिक्र, हमारे ख्याल, हमारे दिल के जज्बात बस मदीना की रट लगाए हुए माइक से रुखसत हुए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मदीना हमसे करीब से करीब तर होता जा रहा था। तसव्वुरात के आलम में अर्श के नूरी फरिश्ते मचल करके जनाब साजिद रज़ा इस्माइली को मुबारकबादी दे रहे थे और ये कह भी रहे थे, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। पढ़कर नबी की नात मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। और काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा लिया। जरा मोहब्बत के साथ जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। चक्कर न काटू हज कमेटी के न कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। समझ गए? अच्छे शेर, अच्छे सामाइन के हवाले जब किए जाते हैं तो तब उसी अंदाज में शेर पढ़े जाते हैं जब सामाइन सुनने वाले रहते हैं। चक्कर न काटू हज कमेटी के न कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। बुलबुल चमन में अपनी चटक छोड़ जाएगा, बुलबुल चमन में अपनी चटक छोड़ जाएगा, गुल को मसल भी दो तो महक छोड़ जाएगा। रिजवान जमाली इनका तो लहजा कहेगा आज, आईना टूट कर भी चमक छोड़ जाएगा। ये न कोई पूछे मुझसे क्या मेरी औकात है, शहर तैयबा के फ़कीरों में है उठना बैठना। ये न कोई मुझसे पूछे क्या मेरी औकात है, चल जमाली चल के जन्नत में खरीदे एक महल, दौलत इश्क़ मोहम्मद की कमाई मेरे पास है। चल जमाली चल के जन्नत में खरीदे एक महल, दौलत इश्क़ मोहम्मद की कमाई मेरे पास है। माँ के हवाले से शेर पढ़ रहे थे। गालिबन आपके इलाके में दूसरी हाजिरी है जनाबे कासिम मुआइनी लोहतवी के। वो एक शेर मेरे जहन पे आ रहा था कि मेरे दर्द दिल की दवा चल रही है, मदीने से ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको ज़बरदस्ती यहाँ बैठाया गया है। कुछ हूँ हाँ सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तब शोरा इकराम पहुँचते रहेंगे। मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक हो के भी बीमार लगने लगते हैं। सुनो जनाब हमारा ताल्लुक़ है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अब आप हज़रात का रंग जो है मुझे मालूम है इस्लामपुर के सामाइन कैसे सुनते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये इस्लामपुर है और मैं रिजवान जमाली हूँ। महसूस हो जाना चाहिए कि आप वाकई शेर सुनने के लिए तैयार है। एक शेर अभी गालिबन 2-3 महीने पहले कुटवा में एक प्रोग्राम हुआ, उसमें मेरी निजामत थी, मेहताब भाई बैठे हुए, वहाँ पर एक शेर मैं पढ़ा, उसको गालिबन 2-3 मरतबे पढ़वाया गया। अब मैं देखना चाहता हूँ ये इस्लामपुर के सामाइन है और जमाली किस अंदाज तक इनके जहनो फिक्र तक पहुँचता है। सरवर ने हुर को साहिबे रुतबा बना दिया, सरवर ने हुर को साहिबे रुतबा बना दिया, कतरे को एक लम्हे में दरिया बना दिया। सरवर ने हुर को साहिबे रुतबा बना दिया। वो फर्रुखाबाद में एक मिसरा दिया गया था कि मिट्टी को जिसने छू दिया सोना बना दिया। अब देखिए कहने वाला शायर कैसे कहता है और शायरी को किस अंदाज में ढाल करके सामाइन के जहनो फिक्र तक पहुंचाता है। सुनिएगा कि सरवर ने हुर को साहिब
साहिब रुतबा बना दिया, सरवर ने हुर को साहिब रुतबा बना दिया, कतरे को एक लम्हे में दरिया बना दिया। ऐसा फकत जमीन पे है ज़हरा का खानदान, मिट्टी को जिसने छू दिया सोना बना दिया। ऐसा फकत जमीन पे है ज़हरा का खानदान, मिट्टी को जिसने छू दिया सोना बना दिया। अब आगे कहने वाला शायर कहता है, सरवर ने हुर को साहिब रुतबा बना दिया, कतरे को एक लम्हे में दरिया बना दिया। ऐसा फकत जमीन पे है ज़हरा का खानदान, मिट्टी को जिसने छू दिया सोना बना दिया। और पैदा हुए अली तो ये बोला खुदा का घर, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। पैदा हुए अली तो ये बोला खुदा का घर। अब बबलू भाई जो इतनी दूर आप बैठे हैं, अब इस शेर पर आप जरूर करीब आ जाएंगे। सरवर ने हुर को साहिब रुतबा बना दिया, कतरे को एक लम्हे में दरिया बना दिया। ऐसा फकत जमीन पे है ज़हरा का खानदान, मिट्टी को जिसने छू दिया सोना बना दिया। पैदा हुए अली तो ये बोला खुदा का घर, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया, किबला मुझे तो आपने काबा बना दिया। और ले जा यजीद अब ये किसी काम का नहीं, असगर ने तेरी फौज को हिजड़ा बना दिया। ले जा यजीद अब ये किसी काम का नहीं, ले जा यजीद अब ये किसी काम का नहीं, ले जा यजीद अब ये किसी काम का नहीं, असगर ने तेरी फौज को हिजड़ा बना दिया, असगर ने तेरी फौज को हिजड़ा बना दिया। यही बेदारी मैं देखना चाहता था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आपको गुदगुदाने से पहले अच्छे शेर पहुंचा दिया जाए। एक बात मैं बताता चलूं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब को पैदा फरमाना मकसद न होता, न जमीन का फर्श बिछाता, न आसमान का सामियाना लगाता, न चांद होता, न चांदनी होती, न सूरज होता, न रोशनी होती, न फूल होते, न महक होती, न दरिया होते, न रवानी होती, न समंदर होते, न तुगियानी होती, न इमाम होते, न इमामत होती, न खतीब होते, न खिताबत होती, न नकीब होते, न नकाबत होती, न नकीब होते, न नकाबत होती, न शहीद होते, न शहादत होती, न सिद्दीक होते, न सदाकत होती, न फारूक होते, न अदालत होती, न उस्मान होते, न सखावत होती, न अली होते, न शहादत होती, न इमाम हुसैन होते, न शहादत होती, न हाफिज साहब होते, न तिलावत होती, न कुरान होता, न तिलावत होती। कोई खौफ गम में न पल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। कोई खौफ गम में न पल के भिगोता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ बबलू भाई जरा सा इस्तकबाल हो जाए। हुसैनो मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, हुसैनो मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, हुसैनो मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन, हुसैनो मिन्नी का मतलब बता रहे हैं हुसैन, गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन। ये देख शिम्र भी हैरान है, कटा क्या है, अभी तो नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन।